हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। महाकाल की नगरी उज्जैन में पहला दिन कब और कैसे बीत गया, हमें इस बात का जरा सा भी अनुमान नहीं लग पाया। जैसा कि पिछले दिन तय हो चुका था कि हम सुबह ओमकालेश्वर यात्रा हेतु निकलेंगे, उसके लिए एक गाड़ी का प्रबंध भी हमने कर लिया था, किंतु दुविधा की बात थी मोहित को सुबह नींद से जगाना। अब उसके जागने के बाद बाकी सब काम तो वैसे भी हमें काफ़ी आसान मालूम पड़ने लगे थे। नहा धोकर मोहित को सुबह का भोजन ग्रहण करवाते हैं और हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। गाड़ी का सफ़र यूँ तो मुझे कभी रास नहीं आता है, घुटन का एहसास कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देने वाला मालूम पड़ता है, किंतु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रति उत्साह इस तरह की सभी परेशानियों को नजरअंदाज करने पर विवश कर रहा था। तो 4 घंटे का यह सफर हमने मन में इन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए पूरा कर लिया। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के मध्य बने एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप पवित्र हिंदू चिन्ह ओम के आकार का बना हुआ है। केवल इतनी सी जानकारी लिए हम यहाँ पहुँच चुके। अब हम मंदिर पहुंचे तो यह समय था लगभग 1 घंटे के लिए मंदिर के द्वार बंद होने का, क्योंकि इस समय भगवान को भोग लगाया जाता है। यदि कोई जाना चाहे तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखे कि दोपहर 12:20 से 1:20 तक मंदिर में प्रवेश निषिद्ध माना जाता है। अब यहाँ लोगों की भीड़ और समय की अल्पता का अनुमान लगाते हुए हमने निर्णय लिया कि वीआईपी दर्शन की सुविधा का लाभ उठाएंगे। अतः हमने जल्दी से इसकी पर्ची बनवा ली और जल्दी से लग गए लंबी कतार में। पर्ची ज़्यादातर 300 रुपये की रहती है और लगभग 2 घंटे के अंदर ही दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वीडियो आदि की क्वालिटी को नियंत्रित कर पाना हमारे बस में नहीं था, क्योंकि भीड़ अत्यधिक थी। उसके लिए हमें काफ़ी खेद भी है। अब हम पहुँचते हैं नर्मदा स्नान हेतु, किंतु यहाँ भी नर्मदा तट को खाली करवाया जा रहा था, अन्यथा यहाँ नौका यात्रा भी आप कर सकते हैं। वजह थी बांध से पानी का छोड़ा जाना। अतः सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को नर्मदा से बाहर निकलने की चेतावनी दी जा रही थी। ऐसे में हम जल्दी से नर्मदा मैया और महाकाल को जल अर्पित करते हैं। अब यहाँ आते आते कुंडलिनी का वेग अत्यंत तीव्र था, किंतु यहाँ आते ही एकदम शांत मालूम पड़ने लगा। कुंडलिनी के साथ हमारा पित्त भी उधरोगामी हो जाता है, अतः भयंकर घबराहट और बेचैनी का सामना अक्सर हमें करना पड़ता है। किंतु मन में एक उम्मीद लिए कि शायद एक ना एक दिन हम इसे नियंत्रित करना भी सीख जाएंगे। हम जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। शाम हो चली थी। हम कुछ फलों और सब्जियों का सेवन कर वापस निकल पड़ते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ। रास्ते में था बहुत ही भव्य शनिदेव मंदिर, जहाँ नवग्रहों आदि की शांति का पाठ चल रहा था। वहाँ भी हम दर्शन कर जारी रखते हैं अपने सफर को और रात होते होते पहुँच जाते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। अब यदि कोई महाकालेश्वर दर्शन हेतु आ रहा है तो अपने जीवन से एक दिन अतिरिक्त अवश्य निकाल कर आए, क्योंकि ओमकारेश्वर दर्शन भी अति आवश्यक हैं और यकीन मानिए ये आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। हाँ, मानते हैं सफ़र लगभग 10 घंटे का रहता है, तो यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो एक दिन अतिरिक्त लेकर अवश्य आएँ, क्योंकि इसमें आपका पूरा एक दिन खर्च हो जाने वाला है। तो उज्जैन आते आते रात हो चली थी और हमें फ़ोन पर काफ़ी सारे परामर्श भी लेने थे। इन्हीं कुछ विचारों को मन में लिए हम जल्दी से वापस आ जाते हैं अपने होटल। रास्ते में मोहित को बहुत कुछ खाना भी था, तो उसे जल्दी से रात का भोजन करवा देते हैं। काम का यह भार हमारे संन्यास रूपी जीवन की तरफ हमें अग्रसर होने से काफ़ी प्रतिबंधित कर देता है, तो इसे एक ठहराव मानकर हम जल्दी से हमारे काम से मुक्त हो जाते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।